स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अभी इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई दो लाइंस हों, उनका जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो और वो अगर ओरिजिन से पास करें तो उनकी जो इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर ये भी देखेंगे कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म जॉइंट इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई एक लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरीके से, कहाँ से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इसमें पासिंग नहीं लिखा हुआ, मतलब ओरिजिन से जो पास करें। ठीक है। और एक लाइन मेरे पास लेट सपोज कुछ इस तरह से पास कर रही है। ठीक है। अगर इसको मैं सही से बना दूँ इस तरह से, अगर मैं इनके कलर चेंज कर लूँ, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड कर ले रहा हूँ और इसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ये दो इक्वेशन है। ठीक है। हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशन है। ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, पेड़ के अंदर है। ठीक है ना, जाहिर एक ही पॉइंट से पास कर रही है, हमारे पास दो इक्वेशन है या दो लाइन है। ठीक है। तो अब इनकी इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास इनकी जो भी इक्वेशन होगी हमारे पास वो क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास m इक्वल टू हमारे पास mx प्लस हमारे पास c। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब ये हमारे पास ओरिजिन से पास कर रही है तो हमारे पास इसका इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर आपको मालूम है कि इस लाइन की मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ, वो आप कैसे निकालते हैं, आप वो निकालते हैं कि हमारे पास जैसे लेट सपोज मैं इसका एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो वो मुझे पता है क्या है, 0 0। तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि y माइनस, ये हमने वो पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी जब हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, y माइनस y1, हमारे पास mx, x माइनस x1। ठीक है। हमारे पास y माइनस क्या होगा, 0, क्योंकि 0 है, इक्वल टू हमारे पास m, हमारे पास x माइनस 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास m x। ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट तो होता ही नहीं है ना इसमें। जब इंटरसेप्ट हमारे पास, या अगर हमारे पास x, हम y इंटरसेप्ट देखते हैं, y एक्सिस के ऊपर इसने y डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उस टाइम पे हमारे पास x 0 होता है। जब x 0 देखते हैं, यानी x का डिस्टेंस देखते हैं, इसने कितना कवर किया x एक्सिस के ऊपर ही, तो हमारे पास उस टाइम पे y 0 होता है। अब ये दोनों हमारे पास पास कहाँ से कर रही है, ओरिजिन से कर रही है, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट है ही नहीं। जब इंटरसेप्ट है ही नहीं तो फिर हमारे पास यही आएगा, y इक्वल टू हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास जो ओरिजिन से पास करती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो सिर्फ क्या होती है, y इक्वल टू हमारे पास mx। ठीक है। ये मैंने पहले भी पढ़ा है। ठीक है ना। दूसरी वाली की भी यही इक्वेशन होगी। ठीक है। दूसरी वाली की भी हमारे पास क्या होगी, यही इक्वेशन होगी। अब फ़र्क क्या होगा, फ़र्क इतना होगा, हमारे पास देखिए, अब ये वाली इसकी जो स्लोप है एक्स एक्सिस से, सही नहीं, कितना स्लोप बना रही है। स्लोप क्या होती है आपको मालूम है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे होते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस हुआ है तो वाई की तरफ कितना चला होगा। ठीक है। ये हम बताते हैं। ठीक है। यानी राइज ओवर रन। तो अब देखिए, इसकी स्लोप अलग है और रेड वाली लाइन की स्लोप अलग है। ठीक है। तो इसका मतलब है इनके अंदर जो फ़र्क है वो क्या है, स्लोप का है। ठीक है। तो हमारे पास इसकी स्लोप m है। अगर इसको मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास L1 लाइन है। ठीक है। तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, m होगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसको मैं लिखता हूँ, उसमें क्या होगा, हमारे पास स्लोप, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, L2, तो इसकी स्लोप भी L2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों की स्लोप जो है उसमें फ़र्क है, अलग है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, x। अब देखिए, मैंने x और y क्या लिखे हैं, सेम लिखे। ठीक है। अब हो सकता है ये x और x हमारे पास, ये जो एक मैं कोई p पॉइंट इधर कंसीडर कर लूँ, ये हमारे पास x और y इधर हो, और अगर इधर मैं कोई q पॉइंट कंसीडर कर लूँ x और y, तो ये अलग हो। अब ये हमारे पास x और y क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना। मगर फिर मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये लिखना था कि मेरे पास, इसको मैं लिखता है y1 और x1, इसको लिखना था x1 और y1, और इसको 2 लिखना था, उसको 2, ताकि हमारे पास पता चले कि भाई ये इसके अंदर x और y जो है वो अलग अलग है, कोई हमारे पास सेम नहीं है। अब मैंने इनको एक ही लिखा है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, देखिए, हमारे पास जो कॉमन पॉइंट था उसको तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मैंने इनका कॉमन पॉइंट लिया है जब जाके ये मेरे पास दो इक्वेशन आई है। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहता कि मुझे x और y के अंदर सेम रखा है। अब x और y सेम रखा है तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो यही समझ रहा हूँ
कि मैं इसके अंदर कोई भी y की वैल्यू पुट कर दूं तो आप समझेंगे कि वो मिसाल के तौर पर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 है और अब आप क्या कहेंगे इधर भी x है तो इसकी भी वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, मगर ऐसा 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 हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मगर इसके पीछे एक रीज़न है, मैंने ऐसा क्यों किया, यानी हमारे पास इसका x अलग होगा, इसका x अलग होगा, मुझे ऐसा लिखना था x1 y x2, मगर मैंने सेम लिख दिया है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट ये हमारे पास पी पॉइंट का कोई x और y उठाकर और इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा? ये आपको बात मालूम है कि ये जो रेड वाली लाइन का कोई भी पॉइंट मैं उठाऊंगा इस पूरी लाइन के ऊपर से, अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन में कहीं भी पुट करूंगा कोई सा भी पॉइंट उठा के वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। राइट और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? बराबर आएगी। मगर इस लाइन का कोई पॉइंट उठा के इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि वो पॉइंट इसका है ही नहीं, वो तो रेड वाली का था। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट अगर मेरे पास कोई ये पी पॉइंट हमारे पास 2,4 बनना है और अगर मैं ये 2,4 इसमें पुट करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन के पे इस लाइन का पॉइंट है, इस वाली का नहीं, तो इसको क्यों सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, अब देखिए मैंने 7 लिखा है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं इस m1 और x को राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा y माइनस m1 x इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? y माइनस m2 और हमारे पास x इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए ज्वाइंट इक्वेशन जो भी मैं आगे होमोजेनियस इक्वेशन है वो मैं समझाऊंगा, पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब क्या हो गया, ये हमारे पास ये भी 0 के बराबर है ये वाली इक्वेशन और ये वाली भी 0 के बराबर है। ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कैसे कंपेयर नहीं करता हूँ, इनको राइट और लेफ्ट हैंड साइड के आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ y माइनस m1x और हमारे पास मल्टीप्लाई y माइनस m2x और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 0 आया है, अब आपको बात समझ में आएगी कि मैंने इसके अंदर y और ये दोनों क्यों कॉमन लिए थे। ठीक है, वो मैंने इसलिए कॉमन लिए थे, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, अगर मैं कोई p पॉइंट, अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठा लेता हूँ, मैं कोई ये p पॉइंट उठाता हूँ, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1 1 2 3 4 5 ऐसे सही है, और ये हमारे पास 1 और ये 2। ठीक है, तो हमारे पास ये p पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? p पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,2। ठीक है, अब ये वाला जो p पॉइंट होगा ये x और y है। अब यही पॉइंट उठा के मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, इसकी जो भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मगर हमारे पास ये जो L2 लाइन है इसको तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, इसको तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसके अंदर कोई भी हमारे पास कोई भी या इस लाइन के अंदर से या इस लाइन के अंदर से कोई भी पॉइंट उठाकर, ठीक है, इस लाइन का यानी मेरे पास जो L2 लाइन है इसका एक पॉइंट उठाकर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर देगा? 0 देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये इसी लाइन का पॉइंट है तो ये इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है, अगर मैं यही वाला पॉइंट उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो मेरे पास 0 आंसर देगा? वो नहीं देगा, क्योंकि वो इस लाइन का पॉइंट ही नहीं है, तो वो कैसे देगा? ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया है तो इस रिजल्ट से हमारे पास क्या होगा? ये अगर p पॉइंट उठाकर मैं ये p पॉइंट किसका है? हमारे पास इसका है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर क्या देगी? 0 देगी। सही है ना। अगर ये मैं L2 का कोई भी पॉइंट, ये वाली L2 की हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है L2 और ये क्या लिखी हुई है? L1। ठीक है, अगर मैं ये L2 का कोई पॉइंट उठा के L2 में ही पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या देगी? 2 देगी। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर वो पॉइंट उठा के पुट करूंगा तो वो मेरे पास आंसर 0 नहीं देगी, नॉट इक्वल टू 0। मगर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि हमारे पास ये एक पॉइंट एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। जब अगर ये किसी भी लाइन का पॉइंट है, जैसे हमारे पास ये L2 का p पॉइंट था, मैंने इसको उठा के इसमें डाला तो मेरे पास 0 आंसर आया है। अगर वही वाला पॉइंट
मैं इस L2 के अंदर डालूंगा तो भले मुझे ये 0 आंसर नहीं दे, मगर ये फैक्टर मेरे पास 0 हो गया है और ये फैक्टर मेरे पास कुछ भी हो जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होना है, 0 ही होना है इनको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास वजह थी जिस वजह से हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। अब ये हमारे पास, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, इसके अंदर मैंने x और y जो है वो मैंने कॉमन क्यों रखे हैं। हालांकि ये मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास अगर कोई पॉइंट, अगर कोई p पॉइंट सिर्फ इक्वेशन लाइन 2 का है तो वो उसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मगर अब हमारे पास ऐसा हो गया है, अब मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ऐसा हो गया कि मैं इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लूँ या L2 लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लूँ, अगर मैं किसी में भी पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा, यानी हमारे पास दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई Q पॉइंट है, अब ये मेरे पास क्या है, L1 के ऊपर लाई कर रहा है। अब मैं L1 के अंदर ही अगर ये मैं पुट अगर मैं करता हूँ Q पॉइंट किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास ये क्या देगा, आंसर 0 के बराबर देगा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर अब देखिए इसके अंदर x और y है, अगर मैं कोई x और y की जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो इधर अगर मैं क्या कहते हैं, ये मेरे पास 2,2 है, अगर इसके अंदर मिसाल के तौर पर 2,4 है, अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ और x की वैल्यू 2, तो इस इक्वेशन के अंदर भी मुझे x और y की यही वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये L1 को तो सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि L1 का पॉइंट था, तो ये 0 आ जाएगी, और ये सेटिस्फाई नहीं होगी। और ये अगर सेटिस्फाई भी नहीं होती तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर यानी L1 लाइन हमारे पास जो 0 के बराबर हो जाएगी, तो दूसरा फैक्टर भले 0 ना भी हो, या अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, कुछ भी हो जाए, तो 0 के बराबर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देगी, बराबर ही कर देगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया है कि हम कोई सा भी पॉइंट इस लाइन का उठाकर या इस लाइन का उठाकर इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड क्या करेगा, बराबर देगा, यानी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वे था इसको मल्टीप्लाई करवाने का। ठीक है, और याद रहे कि अगर कोई भी पॉइंट आप उठा के इसमें पुट कर रहे हो तो जो y और x की वैल्यू इधर पुट करोगे वही वैल्यू इधर पुट करोगे, तो इनमें से एक फैक्टर आपके पास हमेशा 0 बनेगा। ठीक है ना, अब वो कौन सा बनेगा, अगर ये L1 लाइन की इक्वेशन है और आपने L1 लाइन का पॉइंट उठाया तो वो इसको 0 करेगा, लाजमी इसको नहीं करेगा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ ऑटोमेटिकली 0 होकर और ये 0 के बराबर आ जाएगी। अगर L2 लाइन का कोई पॉइंट उठाएगा इसमें पुट करोगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको इस जो हमारे पास ये L2 जो है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 बना देगा। इसी लाइन का कोई भी पॉइंट उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो इसको 0 नहीं बनाएगा, मगर इसको 0 नहीं बनाएगा, मगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बात देखिए क्लियर हो गई होगी जो मैं बात समझाना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर ये इससे। ठीक है, फिर ये हमारे पास इससे और इससे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारे पास y माइनस m2x। ठीक है, और हमारे पास माइनस m1x मल्टीप्लाई होगा y माइनस m2x। ठीक है, इक्वल टू 0 y स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास फिर माइनस y m2x। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस साइन y। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा m1x, फिर हमारे पास ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा m1x मल्टीप्लाई बाय, तो ये देखिए हमारे पास x पहले क्या हो जाएंगे, आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे सबसे पहले, तो x स्क्वायर पॉजिटिव, और हमारे पास क्या हो जाएगा m1 और m2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इसके अंदर से मैं y कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास देखिए y और x अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो माइनस yx अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा m1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में m2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस m1। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास बच रहा है x बच रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास m1 और m2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर मैं इसको x अगर मैं पहले लिख लूँ यहाँ पर, और ये सॉरी प्लस में था। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस था, तो हमारे पास मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर, और इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख लेता हूँ m1 मल्टीप्लाई
m2, ठीक है। याद रहे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, ये x इसको बाद में लिखूंगा, पहले इस चीज़ को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख क्या, मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा m2 प्लस हमारे पास m1, ठीक है। और हमारे पास x और y, x और y, ये yx लिख लूँ, ये xy, ठीक है। तो ये y इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस हमारे पास क्या आ रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 0, आगे पीछे करके लिखा मैंने ऑर्डर, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास ये क्या बन गई है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से, ठीक है। और अब इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया ए, ये हमारे पास ए आ गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 2y, अच्छा इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, इस चीज़ को मैं कह लेता हूँ 2h, ठीक है। इसको हम अपनी तरफ से नाम रख रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं कह लेता हूँ प्लस 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 2h, ठीक है ना। आप बोले यार ये माइनस में मैं प्लस में लिख रहा हूँ, तो ये देखिए ऐसे ब्रेकिंग में मैं कर सकता हूँ इसको प्लस करके, फिर जो भी वैल्यू होती है वो तो फिर हम अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2h और x और y एज इट इज, ठीक है। जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये वाली जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म आई है किसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, या ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन, क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास क्या कहलाती है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसका एक नाम नहीं है, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है हमारे पास, विथ टू वेरिएबल, ठीक है, विथ टू वेरिएबल, सॉरी टू से लिखना है, टू वेरिएबल, कौन कौन से हैं, वेरिएबल x एंड y, ठीक है। हमारे पास ये क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन विथ टू वेरिएबल x एंड y, ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहलाती है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें होती हैं, ये दो तीन नाम है इसके, ठीक है। अब ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आई है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, वो हम सॉरी एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो वो हमारे पास कब होती है कि उनकी जो डिग्री होती है वो अगर सेम हो, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो टर्म्स होती है, उनकी जो पावर होती है वो क्या हो, सेम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन। और हमारे पास अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री यानी उसके 2 डिग्री क्या, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास अगर 2 डिग्री है, और वेरिएबल भले एक्स और वाई या कोई भी आ रहा हो, ठीक है, विथ 2 वेरिएबल, अब वो कोई से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक्स और वाई हो, ठीक है। अगर हमारे पास होमोजेनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी, ठीक है, सेकंड डिग्री यानी उसकी पावर एक्स और वाई की क्या होना चाहिए 2, तो वो हमारे पास इसका मतलब इम्प्लाइज है कि वो ज्वाइंट इक्वेशन लिखी हुई है किसकी, क्या वो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन किसकी लिखी हुई है, ज्वाइंट, मैं इधर कलर चेंज करके लिख लूँ, इसका मतलब ऑलवेज यही होगा, ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट ग्रामर की अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, तो इसका मतलब है वो हमारे पास जो भी इक्वेशन लिखी हुई होगी ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसे तो काफ़ी सारी इक्वेशन होगी, अब हमें पता कैसे चलेगा ये ज्वाइंट इक्वेशन है जो कि हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, हमारे पास ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर वो होमोजीनियस होती है तो वो कहता है ये होमोजीनियस है, या आप पता लगाएंगे होमोजीनियस है या नहीं, वो मैं बताता हूँ कैसे पता लगाएंगे। तो वो हमारे पास क्या है कि ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन यानी जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन बल्कि यहाँ लिखता हूँ
ओरिजिन, ठीक है, वहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब होमोजीनियस डिग्री का कैसे पता चलता है कि हमारे पास कोई भी, हमारे पास मैं लिख दूँ ए एक्स, मैं लिखता हूँ ए एक्स, हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, अगर अगर वो होमोजीनियस है तो उसकी जो टर्म्स जो होती है, उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। वो कैसे, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास लिखा हुआ है टू एच एक्स वाई, ठीक है, और हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई, इनकी जो हाईएस्ट पावर एक डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है और 2 है, तो इसकी भी हमारे पास 2 है। वो कैसे होमोजीनियस हमारे पास क्यों कहला रही है, क्योंकि इनकी सारी जो टर्मों की जो हमारे पास डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है। अभी हमारे पास एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो इसकी 1 डिग्री इसकी 1 डिग्री प्लस होंगी तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से होमोजीनियस कहलाती है। क्यों कहला रही है, क्योंकि हमारे पास एक्स की पावर क्या है, 2 है, इस वाई की भी पावर क्या है, 2 है, और इन अगर ये हमारे पास इकट्ठा लिखा हुआ है तो एक्स और वाई की जो पावर्स होगी उसको हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके देखेंगे, अगर 2 है तो इसका मतलब है क्या है, हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। और अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी हमारे पास डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास कहाँ से पास करी होगी, ओरिजिन से। वो हमारे पास दो लाइनों की इक्वेशन है जो कि आपस में इकट्ठी हैं, और वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। मिसाल के तौर पे ये ऐसा भी हो सकता था, ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, और ये मेरे पास होता 1। अभी हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। अभी ये मुझे नहीं पता ये किसकी इक्वेशन है, मगर ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स की पावर और इसकी पावर अगर मैं सम करूंगा तो 3 बनेगी, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं रही। होमोजीनियस इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो क्या कहता है कि उनकी जो पावर्स होंगी, उनका जो उनकी जो पावर होंगी वेरिएबल की, ठीक है ना, अगर वो अलग लिखा हुआ है तो ये हमारे पास एक्स की स्क्वायर है, 2 है, इसकी 2 है, और ये हमारे पास इकट्ठा लिखा हुआ है, तो इनका सम करने के बाद 2 होना चाहिए, जो ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन वो वाली कौन सी होगी, जो सेकंड डिग्री हो, जिसकी पावर 2 हो सकता है। ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ऐसे होती, मिसाल के तौर पे मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बताऊं, मेरे पास ये इक्वेशन होती कुछ इस तरीके से, इक्वल टू 0, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास हो सकता है ये होमोजीनियस इक्वेशन हो, इसकी मैं कह लेता हूँ ये 3 है, और ये मेरे पास क्या है, ये भी 3 है, ठीक है, और x की पावर 2 है और y की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, और हमारे पास x और y जो इकट्ठे लिखे हुए, इनका 2 + 1 लिखूँ तो ये भी 3 बन रही है। तो इन तीनों टर्मों में हाईएस्ट डिग्री जो बन रही है वो सबकी सेम बन रही है, तो जब सेम बननी होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। मगर हमारे पास ये क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास अगर सेकंड डिग्री वाली है, सेकंड डिग्री वाली क्या, अगर हमारे पास इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और इकट्ठे होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये होमोजीनियस है और सेकंड डिग्री इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल, ठीक है। और 2 वेरिएबल भी होना चाहिए, और एक्स और वाई वो कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो ये है, तो इसका मतलब है वो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी हमारे पास वो उन दो लाइनों की इक्वेशन है जो कि हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। और अगर आप ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, और अगर आप इसको वापस से निकालेंगे तो वो भी हम निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन, वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई, और ये मैंने सारा बताया कि हमने ये ऐसा, ये हमारे पास अगर इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली 0 होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी आए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बात हो गई जो कि हमारे पास पास कर रही थी होमोजेनियस इक्वेशन, जो कि कहाँ से पास कर रही थी, ओरिजिन से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है, और हमारे पास ये एक ज्वाइंट इक्वेशन हो, अभी हमारे पास कहाँ से पास करी, ओरिजिन से पास करी। अभी इनकी इक्वेशन है हमारे पास क्या हो जाएगी, मिसाल के तौर पे हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास m1 और हमारे पास x + c, क्योंकि हमारे पास इसका जो इंटरसेप्ट है वो है मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास y = हमारे पास m2 x और हमारे पास +c,
और इसकी मेरे पास इसका इंटरसेप्ट अगर मेरे पास कोई इसका इंटरसेप्ट जो है 1 होगा, इसका जो भी होता है, और हमारे पास m2 और हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आ गया, इसका इंटरसेप्ट। अब देखिए मैंने इनका x और y वेरिएबल जो है वो तो मैंने वो अगर ये वाला नहीं है, इसके अलावा वो कोई सा भी हो सकता है। तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता हूँ कैसे, अगर मैं y सेपरेट कर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा y माइनस हमारे पास mx और हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस c1, और हमारे पास इसका प्रोडक्ट, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, जब ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। इधर भी यही चीज़ होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास फिर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा y माइनस m2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठाकर, ये हमारे पास L1 है और ये L2 है, तो एक वक्त में ये जो पॉइंट है, अगर इस लाइन का पॉइंट उठाए तो वो L1 को ही सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये मिसाल के तौर पे मेरे पास ये है, ये L1 लाइन होगी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगी, L2 लाइन होगी, ठीक है। तो मैं L1 लाइन का कोई पॉइंट उठाऊंगा तो वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसमें पुट करूंगा तो वो आंसर क्या होगा, 0 नहीं देगा। अब वो भले आंसर 0 नहीं दे, ठीक है ना, तो हमारे पास इसको 0 कर देगा। अगर ये 0 नहीं भी आती तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये ज्वाइंट इक्वेशन है, मगर ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास बनती है, तो इसको हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है ना, और ये इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये जो भी रिजल्ट आएगा, फिर जनरल फॉर्म मेरे पास ये बनती है। कौन सी, हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मगर पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ठीक है ना। अब जाहिर है वो ये हमारे पास बड़ी बनी है, और जो हमारे पास जो ओरिजिन से पास करती है वो हमारे पास क्या बनी थी, x, ठीक है, हमारे पास प्लस हमारे पास 2h एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास बड़ी बनी है, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जनरल फॉर्म आएगी। बस बता रहा हूँ, इसको अभी हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास ओरिजिन से पास करती है। ये इक्वेशन जो है हमारे पास इससे बड़ी बनी है। वो क्यों बनी है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास ये ओरिजिन से पास करी, तो इसकी जो हमारे पास जो वो बनी थी, हमारे पास y माइनस हमारे पास m1 x इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनी थी क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं था, ठीक है। अब ये जब ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है उसका इंटरसेप्ट भी होगा, यानी हमारे पास दो कांस्टेंट इसके अंदर इजाफी हो जाएंगे, तो इक्वेशन जब भी बड़ी बनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी देखिए हमारे पास x की पावर 2 है इसमें, और इसकी y की पावर 2 है, इसमें भी हमारे पास x पावर 1 और y पावर 1, तो 2 बननी है, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, यहाँ तक तो हमारे पास होमोजीनियस है, मगर इसमें 2 है, g आ रहा है तो इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास हर टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो g हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास ये वेरिएबल नहीं है, वो हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल इसके अंदर कौन से आ रहे हैं, x और y, तो उनके हाईएस्ट पावर हमारे पास हर टर्म में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चाहे वो अलग करके हो या अलग अलग करके हो। तो ये इसमें हमारे पास अलग अलग थी तो सम करके 2 बननी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ तक कि हमारे पास होमोजीनियस है, मगर यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर 1 ही है और इसकी पावर 1 है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, कहीं पर हमारे पास 2 है, कहीं पर 1 है, तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ही नहीं है, तो फिर हम बता ही नहीं सकते कि हमारे पास ये कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, यानी हमारे पास जो कंबाइन दो हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट करती हुई पास करी उन दो लाइनों की इक्वेशन है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं बता सकते, आप कहें कि इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये तो हमारे पास ओरिजिन जो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है इसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। ज्वाइंट जो हमारे पास इकट्ठी होकर मल्टीप्लाई होकर लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करवाने से जब जनरल रिजल्ट ये आ रहा है तो इसका मतलब है ये दो लाइनों की क्या होगी, ज्वाइंट इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन जब हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई होती है ना, हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस और by² फिर आपके पास होता है 2gx और 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारे पास ये 2 हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन को बता रही हो, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है,
वो हमारे पास किसी सर्कल की इक्वेशन को बता रही हो, ठीक है, किसी सर्कल की इक्वेशन को बता रही हो सकता है कि ये वाली जो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास किसी पैराबोला को बता रही है, हमारे पास पैराबोला हाइपरबोला पैराबोला को बता रही हो, ठीक है, या वो हमारे पास किसी हाइपरबोला पैराबोला जो होते हैं उसको बता रही हो, ठीक है। ये आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम इसमें से क्या कहते हैं पता नहीं लगा सकते कि किसको बता रही है, ठीक है ना। हो सकता है ये हमारे पास कोई सर्कल या ज्वाइंट इक्वेशन किसी को भी बता सकती है, मगर इसको टेस्ट करने का तरीका होता है, एक हम टेस्ट करते हैं इसका जिससे हमें पता चल जाता है कि ये किसको बता रही है, ठीक है। वो टेस्ट क्या होता है वो अभी मैं यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस चीज़ को हम पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना। हम सिर्फ कौन सी ज्वाइंट इक्वेशनों को पढ़ रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। ये जब हम सर्कल कॉनिक सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे उनके अंदर मैं थोरली बताऊंगा, बस ये मैं मालूमात देना चाह रहा था तो वो मैंने दे दी, ठीक है ना। इस चीज़ को हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम कौन सी चीज़ को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास कहाँ से पास करेगी, लाइन ओरिजिन से पास करेगी। और हमारे पास कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है तो वो क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है, टू वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है कोई दो लाइन है तो इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि इसका मतलब इम्प्लाइज है उसकी जो भी इक्वेशन बनेगी वो होमोजीनियस बनेगी, और मैंने इधर दिखाया है। और अगर वो कोई इक्वेशन देता है और अगर आप चेक करते हैं उसके x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, सेकंड डिग्री है, और उनके जो हमारे पास जो x और y प्लस करके भी हमारे पास 2 आ रही है, उनकी हर टर्म की x और y की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब है वो क्या है, हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर पावर 2 है तो क्या है, वो हमारे पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो मतलब वो कहाँ से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी, ठीक है। देखिए इसके साथ y भी लगा हुआ है, इसके साथ y भी लगा हुआ है, मगर y की पावर क्या है, 0 है। तो y की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास कुछ भी आ सकता है, यही चीज़ आ जाएगी, सॉरी कुछ भी नहीं आ सकता, यही चीज़ आ जाएगी जब इसको हम नहीं लिखते, ठीक है ना। अब इधर y भी लिखा हुआ है तो 2 + 0 हमारे पास 2, इधर हमारे पास x की पावर 0 लिखा हुआ है तो हमारे पास ये 0, तो हमारे पास 2 ही आएगा, इधर हमारे पास 1 और 1 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और कोई भी अगर वो कहता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है और कंडीशन क्या है, सेकंड डिग्री है, तो इसका मतलब इंप्लाइज है कि वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, और वो ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास ओरिजिन से पास करी, और मैंने ये भी बताया कि वो अगर ओरिजिन से नहीं पास करे तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है वो भी मैंने बताया, ठीक है। और उसकी जनरल फॉर्म भी मैंने दिखा दी, और वो जनरल फॉर्म हमारे पास सिर्फ ज्वाइंट इक्वेशनों को नहीं बताती, यानी वो जो हमारे पास प्लेन में ओरिजिन से पास नहीं कहीं और, जैसे हमारे पास इधर से पास करी हो, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है अगर सिर्फ हमारे पास लिखी हुई हो तो वो सिर्फ हमारे पास टू ज्वाइंट फॉर्म हमें हो सकता है वो इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई हो सकता है वो हमारे पास किसी सर्कल की फॉर्म लिखी हुई हो, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। वो हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है वो किसकी इक्वेशन है, ठीक है। मगर इस चीज़ को हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ उसी इक्वेशन को पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास करती है, ज्वाइंट इक्वेशन जो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन भी कहलाती हैं और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी हम कुछ और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ या इसकी कुछ और कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, फिर क्वेश्चन भी समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। और एक और बात ये कि हमारे पास देखिए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है वो को ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करती थी तो वो हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस होती है, ये होमोजीनियस नहीं होगी इसकी इक्वेशन। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और एक यानी हम एक पार्ट में या एक फेज में हम यानी इस जो चैप्टर के अंदर है वो हम सिर्फ इस चीज़ को कवर करेंगे जो कि हमारे पास कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। और बाकी है जो हमारे पास जो ओरिजिन से नहीं पास करे उसकी मैंने जनरल फॉर्म दिखाई है, उसको हम कैसे उसको आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले यानी हम इसको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो पढ़ेंगे हम जो ओरिजिन से पास करेगी, और अगले नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर हम उसको हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास कहीं और से पास करे, यानी हमारे पास ओरिजिन से अगर नहीं पास करे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो इस
चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे, हमारे पास हमें क्या कहते हैं इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही डेरिवेटिव की। तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे जब हमारे पास ये वाली जब इक्वेशन होगी जो कि ओरिजिन से पास नहीं करेगी, तो इनकी जो इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट इक्वेशन जो इनकी होंगी, तो उसके अंदर हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर हम नेक्स्ट सर्कल या कोनिक सेक्शन वगैरह में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम कौन सी पढ़ेंगे, जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, या इसको हम हमारे पास पेयर ऑफ स्क्वायर लाइन ऑफ टू क्या कहते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लाइन, जो कि हमारे पास कहाँ से पास करी ओरिजिन से, ठीक है।